हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वेलकम एवरीवन माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए थे। अगर आपको पॉलिनोमियल से अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आरएस अग्रवाल का। आप क्या कीजिए, आप पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर हमें सेंड कीजिए, या फिर एक्सरसाइज एंड उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, जिन क्वेश्चन, वो नंबर आप सेंड कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक लेक्चर में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। ठीक है, और आप लोग ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी 10th क्लास का शुरू किया है मैथमेटिक्स, और थोड़ी देर के दिनों के बाद मैं 11th एंड 12th का भी शुरू करूंगा। और केवल 10th के केवल मैथ्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा दूसरे अदर टीचर्स से। ठीक है, जो साइंस आपको पढ़ाएंगे कोई टीचर, आपको मैथ्स, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और भी टीचर्स आएंगे जो आपको अदर चैप्टर्स पढ़ाएंगे मैथ्स के ही और साइंस के, देन हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, तो 10th के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। जल्दी 11th एंड 12th का भी स्टार्ट होगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और उन छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगले ईयर बोर्ड देंगे। ठीक है, तो मैं लेट ना करते हुए मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शुरू कर रहा हूं। ये चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 1 में मैंने रियल नंबर कवर किया, चैप्टर 2 में मैंने पॉलिनोमियल कवर किया है, और चैप्टर 3 में मैं आज पार्ट 1 इसका बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या है? स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई। देयर आर टू वेरिएबल्स, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, यानी अगर स्ट्रेट लाइन का कोई भी इक्वेशन होगा वो इस जनरल इक्वेशन में वो फुलफिल या इस इक्वेशन पे फिट बैठेगा, तभी वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स 0, ये इक्वेशन हो गया। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये भी c, यहाँ पे क्या है? c मेरा क्या कांस्टेंट है, वो 0 हो या ना हो। c भी एनी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट बी a एंड b 0 नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा। सपोज a इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, अगर a इक्वल्स टू 0 कर दे रहे तो ये पूरा टर्म ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये टू वेरिएबल ना होकर क्या हो गया? सिंगल वेरिएबल। सो दिस इज नॉट कॉल्ड अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओनली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल उसका ये शेप कैसा होगा। ठीक है, और इसे लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है,
तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है, जनरल इक्वेशन। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा तो इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बेसिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, जनरलाइज फॉर्मूला। एक स्पेशल इक्वेशन भी होता है, सपोज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। तो इसे हम लोग कैसे देखते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे, ये कैसे फॉर्म होगा, इस दोनों का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, -2 इधर आएगा, -2x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1, और ये 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट x के लिए हम लोग y प्लॉट करें, डिफरेंट x के लिए अगर हम लोग y प्लॉट करें, ठीक है, तो क्या होगा, यहां देखते हैं। x अगर 0 रखेंगे तो y क्या होगा, -1/3। x अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, x जगह 1 रखिए क्या होगा, -3, और 3 कटेगा क्या होगा, -1। x अगर -1 हो तो -1 हो गया +2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, तो 1/3। तो अगर इस 3 पॉइंट को मैंने यहां पे नोट किया। अब इन 3 पॉइंट को पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे देख लेते हैं। ठीक, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन को कैसे ड्रॉ करेंगे और उसका इंडिकेशन कैसा होगा ये देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस होता है, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट हो गया तो एक्स लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट वाले को -x डैश लिखते हैं, पॉजिटिव वाई को क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, और नेगेटिव वाई को वाई डैश लिखते हैं। ठीक है, तो y डैश लिखते हैं। तो x ये पॉजिटिव होगा x का, तो क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये पॉजिटिव y 1 2 3 4। ये नेगेटिव x -1 -2 -3 -4 नेगेटिव x है, और ये नेगेटिव y -1 -2 -3, और भी नीचे जाएगा। ठीक है, -∞ +∞, ये इस पॉइंट पे -∞, ये +∞, ये x पार्ट हुआ और ये y पार्ट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं x 0 है तो y क्या है, -1/3। x ये पार्ट है, x 0 है, यहाँ पर x 0 होगा, ये 0 0 पॉइंट हो गया। x 0 होने पे y क्या है, -1/3। तो -1/3 कुछ कहाँ मिलेगा, ये y पे मिलेगा। y क्या है, -1/3, तो -1/3 कुछ यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ठीक है, और x जब 1 है तो y क्या है, -1। x 1 होने पे y क्या है, -1, तो -1 कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे। x -1 तो y 1, तो ये पॉइंट हो गया एक, ये पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट। जब x -1 है तो y क्या है, 1/3। जब x -1 है तो y क्या है, 1/3 कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, सॉरी, इसको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट होगा। तो अगर ये 3 पॉइंट को मिलाया जाए तो क्या मिल रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, आप लोग स्केल से इसे अगर खींचिएगा तो क्या होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मैंने हाथ से खींचा इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया इनका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो आगे और हम लोग नोट करते हैं। अगर इस तरह का इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन हो गया। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो इसे पहले y निकालिए, देन x के डिफरेंट, ये जरूरी है कि 0 1 और -1 ही लेना है। आप 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 x के डिफरेंट वैल्यू को लीजिएगा तो y के अलग अलग वैल्यू आएगा। वो आपको यहाँ प्लॉट करना है, और सभी पॉइंट्स को अगर आप स्केल से या
हाथ से ही मिलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट पे आते हैं। ठीक है, हम लोग इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ये भी जानना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। x अपॉन ए और y अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये है क्या, यहाँ पे आपने नोट करना है इस इक्वेशन के लिए a क्या है, x इंटरसेप्ट और b क्या है, y इंटरसेप्ट। यहां पे ये क्या है और b क्या है, a है x का कॉफिशिएंट और b क्या है, y का कॉफिशिएंट। बट यहाँ पे क्या है, a x इंटरसेप्ट है और b क्या है, y इंटरसेप्ट। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं, x प्लस वाई -3 और -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हमें इस फॉर्म में लाना है, इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना है, ऊपर वाले इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लिख दिया मैंने, और इस 3 को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1। तो आ गया इस फॉर्म में, आ गया कि नहीं, इस फॉर्म में आ गया, जहां पे a क्या है 3 है और b भी क्या है 3 है। तो इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। हमेशा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है और इसमें नोट डाउन करना है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। और ये भी जानना है कि ये पॉजिटिव है पार्ट ऑफ x, ये निगेटिव पार्ट ऑफ x, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ y, ये निगेटिव पार्ट ऑफ y। देन नंबरिंग कर देना है, क्या करना है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये प्लस y में 1 2 3 और माइनस y में -1 -2 एंड -3। ये क्या करना है, x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, जो पॉइंट x एक्सिस पर जिस पॉइंट पे कट करे उसी पॉइंट को बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और जो पॉइंट y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे वो क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। क्लियर है, x इंटरसेप्ट होता है वो पॉइंट जो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट, और y पॉइंट y एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट। तो x में देखें, x के लिए क्या है, x इंटरसेप्ट 3 है, तो 3 के लिए ये हो गया, एक ये पॉइंट कट कर रहा है। दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू 3 है, तो y इक्वल्स टू 3 है ये पॉइंट। ठीक है, अब इस दो पॉइंट को अगर हम लोग मिला दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन पहले ये किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, मैंने इस फॉर्म में ले आया, इस फॉर्म में ले आया। ठीक है, और इस फॉर्म में लाने के बाद मैंने डायरेक्ट ही इक्वेशन ड्रॉ कर दिया। तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि डायरेक्ट जनरल इक्वेशन से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इस फॉर्म से आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन का कैसा नेचर है, किस तरह से ये दिख रहा है, और x और y एक्सिस के साथ ये किस तरह से एंगल या ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ये पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ इस पॉइंट में क्या है, y पे। एक बात जान लीजिए, x पे क्या होगा, x पे जितने भी पॉइंट x पे मिलेंगे उसके लिए y क्या होगा, 0 होगा, और y पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे, जैसे 1 है, -1 है, -1 है, -2 है, इधर 1 2 3 जो भी पॉइंट मिलेंगे y पे, उन सभी पॉइंट के लिए x क्या है, 0 है। तो ऑलवेज इन x एक्सिस में क्या होगा, y इक्वल्स टू 0, और इन y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो x एक्सिस में y 0 होगा और y एक्सिस में x ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो यहां तक आप देखें, और भी एग्जांपल इसी का मैं बता रहा हूं। देखिए, सपोज 2x प्लस 4y इक्वल्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x प्लस 4y, यहां एक माइनस कर लीजिए कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं पार्टिकुलर ही ले रहा हूं। ठीक, ये कैसा इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 वेरिएबल। आपको इसे क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज कर देना है। कैसे करेंगे, 2x माइनस 4y, ये 8 को क्या करना है, उस बगल ले जाके -8 कर देना है, देन इसे नीचे ले आना है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा।
2x अपॉन -8 माइनस, पहले प्लस कर दीजिए, -4y अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 हो गया, और इस 2 को इससे डिवाइड कर देना, x बाई -4, 2 से क्या 4 टाइम्स में लग जाएगा, और ये करके 2 टाइम्स में लगेगा, y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट, पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, और ये 1 2 और 3, ठीक है। तो x क्या है, -4, तो x -4 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और y क्या है, 2 है, x इंटरसेप्ट -4 पे यहां मिला, और y क्या है, 2 है, तो 1 y यहां मिलेगा, और इसे हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। इसी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है किस इक्वेशन का है, 2x -4y + 8 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था फर्स्ट में, पहले y निकालेंगे, ठीक है, देन अलग अलग पॉइंट कर पुट करके हम लोग फिर भी उस मेथड से भी हमें यही लाइन मिलेगा, बट ये एक सिंपल मेथड है, आपको रिजल्ट तुरंत ही दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उस मेथड में क्या करते थे, y निकालते थे, जहां पे अगर y निकालना होगा तो क्या करेंगे, x को उधर ले जाएंगे और c टर्म, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू के, तो क्या होगा, -ax -c, और ये क्या है, b है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन b, b नीचे में आ जाएगा, ax प्लस c, या तो ऐसे ही लिखिए डायरेक्ट, -a/b x और -c/b, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये x का कोफिशिएंट हो गया, और ये y। तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए आपको कुछ y मिलेगा, x यहां रखना है और y यहां रखना है। x के कुछ वैल्यू के लिए, सपोज मान लीजिए 0 1 2 -1 -2 के लिए y समथिंग आपको कुछ मिला है, अगर वो y का वैल्यू अगर आप इसमें पुट कीजिएगा कार्टेशियन प्लेन में सभी x एंड y पॉइंट्स को, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करना, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, इन नॉट ए वन मेथड, और 2 मेथड से हम लोग जान गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, थ्री केसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के 3 केस है, ठीक है, वो 3 केस हम लोग देखते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। 3 केसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू करने से पहले एक बात बताना इंपॉर्टेंट है। सपोज एक लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड द सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज a1x। अभी मैंने जो लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूं वो ऑलवेज समझना है 2 वेरिएबल्स में, किस है, 2 वेरिएबल्स में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन L1 है मान लेना है, और इसे लीनियर इक्वेशन L2 मान लेना है, ठीक है। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन है। अब अगर लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, हमें वैल्यू निकालना है। सॉल्व का मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल्स है उनके वैल्यू निकालने हैं। तो कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। तो ऑलवेज याद रखना है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए उतने ही नंबर ऑफ क्या चाहिए, इक्वेशंस चाहिए। फॉर फाइंडिंग solution of linear equation in 2 वेरिएबल। तो आपको क्या करना है, अगर 2 वेरिएबल्स के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना है, तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर्स ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू नंबर ऑफ
इक्वेशन। ये कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है, कंडीशन है, तभी हम लोग इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए क्या कितने चाहिए, 4। 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के लिए कितने चाहिए इक्वेशन, 2 इक्वेशन, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल्स को फाइंड करने के। अगर यहाँ पे एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी रहे तो कितने वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स होंगे। उन 3 वेरिएबल्स के लिए हमें कितने इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल्स के लिए 4, 5 वेरिएबल्स के लिए 5। तो सिंपल सी बात ये है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर्स ऑफ इक्वेशन। जितने वेरिएबल्स हो उतने ही इक्वेशन चाहिए, तभी हम लोग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई 2 वेरिएबल्स है, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए या 2 स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो हमें 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो एक L1 स्ट्रेट लाइन है, ये L2 स्ट्रेट लाइन है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये L1 एंड L2 नोट करना है। L1 एंड L2 2 वेरिएबल है, ठीक है। इन 2 वेरिएबल्स के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग देखेंगे, केस 1 में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्टेशियन प्लेन खींचना है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन खींचना है। ये क्या करना है, ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स, एक्स नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, एक्स डैश नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई, वाई डैश एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई, वाई, ठीक है। नंबरिंग करना है 1 2 3, ये 1 2 3 -1 -2 -3 और ये 1 2 3, ये माइनस होगा, सॉरी माइनस वाई में है तो माइनस वाई होगा, ठीक है। तो अगर एक इक्वेशन, अगर L1 मेरा ऐसे जा रहा है, ये हमें क्या मेरा L1, और L2 मेरा इस तरह से जा रहा है, ये क्या है L2 मान लेते हैं, ठीक है। L1 का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है और L2 इस तरह से फॉर्म कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, यही मेरा एक सॉल्यूशन होगा जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो। तो L1 एंड L1 लाइन, L1 एंड L2 आर intersect to each other, ठीक है। अगर 2 लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन मिला, तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिला, ठीक है। क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं कर सकते हैं, तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो यूनिक सॉल्यूशन ये है एक्स और वाई, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका एक्स एक्सिस पे जो होगा वो एक्स होगा और वाई एक्सिस पे जो होगा वो वाई, सपोज ये है और ये, ठीक है। तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, एक्स और वाई पॉइंट मिल गया। अगर 2 स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से अधिक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बट कॉन्साइड कर सकते हैं, दिस इज अदर थिंग। तो कॉन्साइड कर सकते हैं, वो कैसे हम देखते हैं अभी, ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर हमें सोल्यूशन मिल रहा हो, अगर किसी भी 2 इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का हमें सोल्यूशन मिल रहा हो तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। तो केस 1 ये था। तो केस 2 देख ले रहे हैं, केस 2, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करना है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है। नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा। अगर ये क्या है, मेरा एक L1 है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे मेरा क्या मिले, L2 मिले, इसी पे ही जस्ट कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर आ गया है मेरा L2, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट कर रहा है, यानी एक के ऊपर दूसरा आ जा रहा है। तो हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट देख रहे हैं आपको, तो ऑल द पॉइंट्स आर एक दूसरे पे टच कर रहा है, तो ऑल द पॉइंट्स इज अ सॉल्यूशन। तो सभी पॉइंट सॉल्यूशन होगा। तो ऑल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ या विल बी अ सॉल्यूशन।
मेरा सोल्यूशन होगा। तो कितने सोल्यूशन होंगे ऐसे 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 पॉइंट पे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरा सोल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। मेरे कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो ये भी मेरा सोल्यूशन दे रहा है। अगर जो सिस्टम सोल्यूशन दे स्ट्रेट लाइन का वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो रहा होगा। ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है तो ये कंसिस्टेंट है, और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब लास्ट केस 3 जा रहे हैं। 3 ही केस होगा, ठीक है, 3 ही केस होगा। तो केस 3 में आप लोग देखिए, ठीक है, केस 3, ठीक। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे? सेम स्ट्रेट लाइन खींचना है। अगर ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन क्या है? L1 है। सब L1 को मैंने उस साइड बनाया तो उसी साइड बना दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट ना। ये एक लाइन हो गया L1 है, और ये दूसरा लाइन मेरा अगर L2 है, और दोनों के बीच सेम डिस्टेंस हो, यानी एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो हर एक दोनों का डिस्टेंस सभी जगह क्या हो? एक ही जैसा होगा। ये L1 लाइन है, ये मेरा L2 लाइन है, ठीक है। इफ ये पॉइंट कर देना है आपको, ये x डैश हो गया, ये x, ठीक है। इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल टू इच अदर देन देयर इज नो सॉल्यूशन। तो कहीं इस पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ना तो कट कर रहा है ना तो कॉन्साइड कर रहा है, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। जिस सिस्टम में सोल्यूशन मिल रहा है उसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। जिस सिस्टम में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों सिस्टम आपको क्लियर है। ये दो पॉइंट, ये दो लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना तो कॉन्साइड करेगा, तो इसलिए ये तीनों क्या है? ठीक है, इनकंसिस्टेंट है और कोई सोल्यूशन नहीं देगा। तो ये कोई भी दो स्ट्रेट लाइन यही 3 कंडीशन ओबे करता है। चाहे तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे तो इन्फिनाइटली लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस 3 के अलावा कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये जान लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम जनरल टर्म्स में, मैंने ग्राफिकल वे में आपको समझाया कि किस तरह से होगा। आप जनरल टर्म्स में देखिए, अगर a1x है, एक b1y, ठीक है, इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये लाइन L1 था और ये लाइन L2 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर केस 1 में मैंने क्या बताया था? केस 1 में L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, L1 L2 आर इंटरसेक्ट, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन में एक और केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए कंडीशन है A1 अपॉन A2 शुड नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। केस 2 में क्या था? हम लोगों ने देखा था कि L1 एंड L2 आर को इंसिडेंट, ठीक है, को इंसिडेंट हो गया था, को इंसिडेंट, ठीक है। L1 एंड L2 आर को इंसिडेंट, तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे? फाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन रहेगा, इसमें हर एक पॉइंट सोल्यूशन रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन हो गया तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगा और इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। और केस 3
केस 3 में मैंने बताया था L1 एंड L2 आर पैरेलल, L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो नो सोल्यूशन। कैसा? नो सोल्यूशन मिलेगा आपको, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं केस 3। इस केस में क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को क्या होगा, कोई भी नो सोल्यूशन। इस केस के लिए नो सोल्यूशन हो जाएगा, इस केस के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा, इस केस में इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ जाने होंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में जाने होंगे, जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसे कैसे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, और कार्टेशियन प्लेन में अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेट इज इनफ। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, इसे समझना उतना आसान नहीं है। अगर समझ में आ रहा है कि इधर नेगेटिव एक्स है, इधर पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, अगर इसको बोले तो इसे बोलते हैं एक्स पॉजिटिव एक्स मोमेंट, इसे नेगेटिव एक्स मोमेंट, पॉजिटिव वाई मोमेंट एंड नेगेटिव वाई मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मूवमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।